मैं हूं सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरुदेव का। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े आपको हमेशा की तरह बता देती हूँ कि आज किस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का विषय है पितृदोष। पितृदोष कुंडली का एक ऐसा दोष है जो कहते हैं कि हमें विरासत में मिलता है, और जिस व्यक्ति को पितृदोष होता है उसे जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसकी कभी सेहत ठीक नहीं रहती, उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो बस आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल करें। आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और साक्षात मिलकर प्रश्न करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी ऊपर नीचे वाले हालात का है, यानी कि आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें तो सफलता प्राप्त होने का योग है और परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होने का योग है, परंतु पेट से संबंधित तकलीफें होने की वो भी संभावना बनी हुई है और किसी के साथ बेवजह का मनमुटाव भी हो सकता है और रुपए पैसे को लेकर के चिंताएं सताएंगी। वृषभ राशि वाले अगर आज के दिन यात्राओं पे ना निकले और अपने वाहन के प्रति सावधानी बरत के चले तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, कहीं से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले अगर आज अपने पर थोड़ा संयम बना करके चले और बेमतलब के मतभेदों से दूर रहे तो दिन बहुत ही उत्तम होगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही उत्तम दिन है और कामकाज से भी अच्छे हालात बने रहे। गुरुदेव, शो की शुरुआत करने से पहले आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये पितृदोष असल मायने में होता क्या है। तेरा ये आज का सवाल जी। बहुत सारे लोगों की आज बहुत सारी मदद करेगा, क्योंकि हम इस पितृपक्ष को मानते भी हैं, इसके लिए पूजा भी करते हैं और गति के विधान के लिए भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सही मायने में ये पितृपक्ष है क्या। जी। सबसे पहले तो ये पितृ क्या है। क्या कभी किसी ने भगवान को देखा है? नहीं, ये बात सत्य है। इस हमारी धरती पे आकाश से लेकर इस धरती तक आपने गीता का वो श्लोक भी सुना होगा जिसके अंदर श्री कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर है, अमर है, सिर्फ शरीर जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसके अंदर 3 तरह की आत्माएं होती हैं। हम इन्हें कैटेगरी दे देते हैं A, B और C, क्योंकि यही एक तरीका है हमारे समझने का। जो A कैटेगरी की आत्माएं होती हैं वो लोग होते हैं जिनके अंदर माफ करने की प्रवृत्ति बहुत होती है, जो किसी भी चीज के सार को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और अच्छे और बुरे का निर्णय बिना किसी स्वार्थ के बड़े चुटकी में कर लेते हैं। ऐसी बुद्धि के लोग धरती पर भी हैं और जब ये जाते हैं तो इनको एक कैटेगरी मिलती है और ये आसमान में सच में सबसे ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं। और इन लोगों के पास में एक ताकत होती है कि ये किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं या पाए। ये उनको थोड़े से तप करके उनको मिलता है। फिर दूसरी किस्म की आत्माएं होती हैं जिनको हम बी कैटेगरी की आत्माएं बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोग इतनी बड़ी समझ तो नहीं रखते, लेकिन उसके आसपास की समझ रखते हैं और ये क्या करते हैं कि नीचे वाले पक्ष और ऊपर वाले पक्ष को दोनों को जब सुनते हैं तो उसके बाद कुछ खास निर्धारण पे पहुंच जाते हैं।
और इनका काम क्या होता है कि नीचे की बात ऊपर पहुंचाना, ऊपर की बात नीचे पहुंचाना, यानी कि सी कैटेगरी में जो आत्माएं हैं उनकी बात को ऊपर पहुंचाना और जो ए कैटेगरी की है उनकी बात को नीचे पहुंचाना। इस तरह से ये बी कैटेगरी की होती हैं और ये भी लगभग ठीक आत्माएं मानी जाती हैं। और फिर होती है तीसरी क्लास, सी क्लास। ये वो लोग होते हैं जिनको धरती पर भी जब काम की बात कोई समझाई जाए तो उनको समझ नहीं आता, वो अड़े रहते हैं, वो कहते नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, उसको पूरा तर्क दिया जाता है कि ये इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद उनका सवाल होता है कि ये क्यों नहीं हो रहा। ये जो समझ है जो अभी तक पूरी परिपक्व नहीं हुई, जिनके अंदर माफ करने की प्रवृत्ति नहीं आई, जिनको सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना लालच नजर आता है और जो इंसान सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए जीता है, समझिए ये सी कैटेगरी के जो आत्माएं होती है ये वही होती है, मरने के बाद ये वही बनती है, समझिए। अब ये चले गए लेकिन ये तो वहां पर भी जिंदा है, सिर्फ इनके पास शरीर नहीं है। इंसान इस धरती पे सबसे सक्षम है, भगवान से भी ऊपर माना जाता है इंसान को। इंसान जीते जी अपनी ख्वाहिशों को सारियों को पूरा कर सकता है, लेकिन मरने के बाद इनकी हदें होती हैं कि कहीं जा सकते हैं या नहीं जा सकते, जिसके अंदर डिसीजन सारा ए क्लास की जो आत्माएं होती हैं वो उस यूनिवर्स को होल्ड करके रखती हैं, उनको चलाने का काम करती है। बेटा यही हमारे पितृ होते हैं। और इसके अंदर जब कोई इंसान धरती पर बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होकर के जब किसी का सताया हुआ हो या कोई अचानक कोई विपदा आ जाए, कोई बीमारी बड़ी आ जाए जिससे घर तबाह होने वाला हो, फिर इंसान करता क्या, भाग के जाता है भगवान के दरबार पे और फूट फूट के रोता है और एक सच्चे दिल से रोता है कि यहां मेरे को मदद चाहिए, परमात्मा तुम कहां हो। और उस वक्त में जब वो सच्चे दिल से रो रहा होता है और एक मदद मांग रहा होता है, उस वक्त में अगर ये बी ग्रेड की आत्मा अगर आपके आसपास में है तो वो आपकी बात को ए ग्रेड तक पहुंचाती है। और वो जो ए ग्रेड की आत्मा है वो पहले ही सक्षम होती है कि अगर वाकई में कोई सच्चे दिल से कोई पुकार रहा है और उसको जरूरत है, फिर वो कोई जरिया बनाती है इस तरह से कि जिससे कि उस इंसान की उम्मीद को पूरा कराया जा सके। यही कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर चाहे कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिज्म हो, कुछ भी हो, चले वो अपने धर्म स्थान पे जरूर जाता है। और हर किसी इंसान का एक्सपीरियंस है कि जब भी वो दिल से शिद्दत से परमात्मा के दरबार पे गया है और उसने कभी कुछ मांगा है तो वो उसकी मंशा जरूर पूरी हुई है। इसीलिए परमात्मा सर्वव्याप्त है। और ये है कौन, ये आत्मा है कौन, ये भगवान कौन है? ये भगवान भी हमारे में से ही गए हुए, हमारे ही किसी के घर में से गई हुई एक पवित्र आत्मा है। लेकिन वो पवित्र आत्मा का स्वरूप यहां पर भी नजर आ जाता है। जैसे गुरु नानक देव धरती पर जन्म लिए, श्री राम भगवान वो धरती पे ही जन्म लिए, साईं बाबा वो भी यहीं पे आए। इसी तरह से कितने साधु संतों के आप नाम ले सकते हैं जिन्होंने लोगों को माफ करना, ज्ञान बांटना, उनकी जरूरतों में काम आना, सब कुछ किया है। इन लोगों को वो उपाधि मिलती है ए ग्रेड की आत्मा की, जो बाद में भगवान बन के हमारे लिए आते हैं हमारी मदद करने, समझ गए। और अब इनको नाम क्या दें? हमारे ऋषि मुनि तो हमेशा ही इस साइंस में रहे हैं कि उन्होंने वही खोजा है जो अदृश्य रहा है। तो उन्होंने जब इस चीज को समझा तो इसको दिया पितरों का नाम कि ये हमारे पितर है, क्योंकि इनको भूत को हो तो बुरा लगता है जी, समझ गए। इनको अकेली आत्मा बोल दो तो भी नहीं जचता, तो एक सम्मानित नाम देना था उनको कि ये हमारे में से ही गए हुए लोग हैं और ये आत्माएं हैं और ये अब हमारे पितर हैं। तो बेटा ये होते हैं पितर, और आप इनको पितर कहो, अपने भगवान कहो, तो सब कुछ जायज है। गुरुदेव, जब हम पितृ कहते हैं हम आत्मा की भी बात करते हैं, और जब भी हम आत्मा की बात करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा डर बैठ जाता है। तो ये जो हमारे पितृ हैं, इससे हमें कितना डरना चाहिए? ये देवता है या भूत है? ये तो मैंने समझा दिया कि ये
देवता भी है और ये भूत भी है। लेकिन अब तो आप सबको ये समझाना है कि होता क्या है। होता ये बेटा कि अगर तुम्हारे परिवार में से कोई भी ऐसा बुद्धि का इंसान जो उसका काम ही समाज को जोड़ना था, रिश्तेदारी को जोड़ना था, सबको साथ लेकर के चलना था और अपना फायदा नहीं देखना, खर्चे के वक्त में वो परवाह नहीं करना, अपने असूलों के लिए कुछ भी करना, कहने का मतलब अच्छे असूलों के लिए। बेटा ये जब जाकर के अपने पितृ बनते हैं तो ये भगवान का रूप लेते हैं। लेकिन जब कोई स्वार्थी आदमी इस दुनिया से जाता है, जिसका काम ही अपना भला सोचना और अपने फायदे के लिए अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों की भी परवाह नहीं करनी, दुनियादारी की भी परवाह नहीं करनी, और सबसे बड़ी बात वो सिर्फ अपनी मानसिक शांति और अपनी पूर्ति के लिए किसी को भी जब नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे इंसान जब मरते हैं, ये जब उस दुनिया में जाते हैं तो ये भूत बनते हैं। और ये सी क्लास की आत्मा होती है जिसका एक भटकाव बन के रहता है और वो सबसे नीचे धरती के पास में ही होते हैं और इनके अंदर ताकत होती है इधर उधर जाने की, समझे। और बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी अलग सी बात लगती है कि आज किसी चीज पे पांव आ गया तो उसको ये बुखार चढ़ गया था, उसको ये थोड़ी देर के लिए होश खो गया था। ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, समझे। ये इन्हीं का करना होता है बेटा। ये चीजें इनसे जरूर डरना भी पड़ता है और इनसे डरना भी पड़ता है और इसकी बड़ी छोटी छोटी सी विधियां हमारे घरों में अपनाई भी जाती हैं कि इनसे अगर बचना है तो ये करो। और वैसे एक बात बता दूं कि जो इंसान परमात्मा का नाम लेता है और 5 मिनट के लिए दिन में अगर सच्चे मन से परमात्मा का नाम लेता है और उसको साथ पात प्राप्त करके रखता है तो ये आत्मा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये जाति भी कहां, मैं तुम्हें वो भी बताता हूं। ये जाति कहां, भूत बन के, जहां इंसान की जन्म कुंडली में ग्रह बहुत कमजोर होते हैं और इंसान की जो स्वयं की जो इच्छाएं होती हैं वो भी सिर्फ अपने आप तक ही सीमित होती हैं, लोगों के भले के लिए कुछ कण भी नहीं होते, कुछ अंश भी नहीं होते जिनमें। बेटा ये ऐसी ही कमजोर कुंडलियों के साथ में ये जाति भी है, तो अब ये उनके लिए बन जाते हैं भूत। और वही जब हम एक खास क्रियाकलाप में, एक पूरी समर्पण के साथ में जब हम लोग पूजा पाठ में उतर करके उस एक ग्रेड की आत्मा को बुलाते हैं तो तब उनके डर से ये भाग भी जाते हैं, समझे। अब वो एक ग्रेड की जो आत्माएं हैं, अब कौन कौन आदमी अपने अपने पितृ का नाम याद रखे गए हुए का, कि कौन पवित्र आत्मा हमारे परिवार में से गई थी, किसका नाम याद रखे, किसको क्या स्वरूप दे, उसकी फोटो कहां बने, कैसे हो, नहीं याद रखा जा सकता था उस वक्त में। उस वक्त में हमारे ऋषि मुनियों ने इन देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई और साफ तौर पे ये हमारे सामने रख दिया कि भाई अगर भोलेनाथ, अब इनके भूतों को काबू करना है तो भोलेनाथ जी की पूजा कर लो, इनके भूत काबू हो जाएंगे, ठीक है। हनुमान जी को ऐसा बना दिया कि उनका तो गदा पकड़ा दी हाथ में कि जो भी ज्यादा तकलीफ देने वाला ये भूत आए या कुछ भी हो, वो हनुमान जी उसको गदा मारेंगे, ठीक है। तो हमें, आप चाहे इन्हें भगवान कहो चाहे अपने पितृ कहो, तो ये तो तुम्हारे है ही, और ये जो भूत भी यहाँ धरती पे हैं बेटा वो भी हमारे ही हैं। तो भूत भी है, परमात्मा भी है, सब है यहाँ पर। शायद ये इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत ही अच्छी बात समझाई है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इससे जितने दूर रहोगे अगली दुनिया में उतना ही सुख पाओगे। आप जब भी मंदिरों में जाते हो, किसी गुरु के पास जाते हो, वो आपको कुछ और तो देता नहीं, लेकिन ये जरूर समझाता है कि अगर अगली दुनिया में सुख पाना है तो तुम्हें क्या क्या त्याग करने हैं, वो ये बात जरूर बताता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा सच बात है, धरती पे रह के भी आप कमाओ, सब कुछ करो, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोज व्यापार करो, लेकिन कुछ ऐसा मत करो कि जिससे किसी के दिल से आग निकल आए, जिससे वो तुम्हें वाकई में श्राप की मुद्रा में आ जाए, जिससे कि वाकई में किसी का इतना हाल खराब हो जाए कि वो आपको दिनों दिन और सालों साल कोसता रहे, समझे। जब ये हालात उत्पन्न होते हैं तब आप स्वार्थी घोषित होते हो, और जो भी स्वार्थी होगा वो जीते जी 4 पैसों का सुख तो पा सकता है, लेकिन मरने के बाद जहां पर पैसा नहीं चलता वहां पर उसको सबसे निम्न और सबसे तुच्छ श्रेणी में रखा जाता है, उसे वहां जाके अपनी औकात समझ आ जाती है। तो इसीलिए अच्छा यही है
कि गृहस्थी में रहो, सारे काम करो, लेकिन उसके बावजूद स्वार्थी जीवन कभी मत जियो। इससे पहले आगे बढ़े जानना चाहेंगे कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आपके लिए सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी। प्रत्येक कार्य में चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कुछ नया करने की सोच आपको कुछ नया करने पे मजबूर करेगी ही। सिंह राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण बना करके रखें तो दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आप अपनी योग्यता और बुद्धिमती का प्रयोग करके कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी से आगे ही रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के आज के दिन की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होने का भी समय चल रहा है, परंतु कामकाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव बन सकता है और वाहन चलाते वक्त सावधानी आज के दिन बहुत ही जरूरी है। गुरुदेव, आज हमारा गुरुमंत्र कार्यक्रम इतना बड़ा हो गया है कि कोने कोने से देश के लोग आज हमारे शो का हिस्सा बने हैं और आपसे सवाल भी करना चाहते हैं। तो हमारे बीच कई दर्शक हैं, अगर आप में से कोई सवाल करना चाहता है तो प्लीज। प्रणाम गुरुदेव। सबसे पहले तो मेरा नाम नीतू सिंघल है और मैं एक न्यूज़पेपर और मैगजीन चलाती हूँ और आज मैं आपसे पहली बार मिली हूँ और मैंने काफी सुना आपके बारे में। तो आपकी जो नॉलेज है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। आपको काफी ज्ञान है और मैं गुरुदेव ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे फादर इन लॉ पिछले 2 साल पहले उनकी डेथ हुई थी और मेरी मदर इन लॉ उनकी डेथ के बाद बहुत बीमार रहती हैं और मैं हस्बैंड वाइफ हम दोनों वर्किंग हैं और हम लोग काफी मेहनत करते हैं और उसका हमें फल भी मिलता है। पहले अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ टाइम तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च 1977 1977। समय कितना बेटा? समय नहीं पता गुरुदेव। इन्होंने अपने दादा को देखा था? नहीं। ये पूजा पाठ कितनी करते हैं? बहुत करते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं। अगर बीमार होते हैं तो भी पूजा पाठ बहुत करते हैं। क्या अभी तक 2 मकान बना चुके हो आप लोग? नहीं, अभी हमने अपना मकान सेल आउट करके और रेंट पे लिया है DLF में। ठीक है। तो काफी मेहनत के बावजूद भी हमें कमी किसी चीज की नहीं रहती, लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से काफी नुकसान हुआ हमारा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हम वो एसेट नहीं क्रिएट कर पा रहे जो होने चाहिए आज की डेट में, और मदर इन लॉ भी बहुत बीमार रहती हैं। बेटा, अगर तुम्हारे घर के पास में नीम का पेड़, अनार का पेड़ ये होगा तो तुम्हारी मदर इन लॉ और बीमार रहेंगी। अच्छा। अगर तुम्हारा घर साउथ फेसिंग होगा तो वो बीमार ही रहेंगी। और तीसरी बात, अगर तुम्हारे घर के आसपास में गंदा पानी इकट्ठा होगा तो भी वो बीमार ही रहेंगी। कारण उसका ये है कि इनकी जन्म कुंडली में उस डेट की तो सारे ग्रह एक ही साथ होते हैं। वो बात अलग है कि टाइम के हिसाब से घर घूम जाता है। इनकी कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल का ये जो मेल है, ये मेल के अंदर हमेशा एक प्रॉब्लम ये रहती है कि पानी सूखता है। चंद्रमा पानी होता है, सूर्य और मंगल दोनों आग के गोले हैं। तो तुम्हारी कोशिशें चाहे कितनी भी रहें, उसके बावजूद ये लिक्विडिटी सूखती रहेगी। समझे? प्रॉपर्टी और पैसा, वाहन के सुख, ये तीनों ही चीजें चंद्रमा के साथ होती है। अगर तुम्हारे घर में दक्षिण की तरफ से पानी आएगा तो तुम लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए एक बात ये, दूसरी बात तुम्हें करना है कि यहां पर बृहस्पति इनके जिस हालात के अंदर बैठे हुए, ऐसे में बहुत ज्यादा की हुई पूजा पाठ इनको बहुत ज्यादा फल नहीं देगी बेटा। इसके विपरीत इनको पूजा पाठ में न ज्यादा जाकर के सिर्फ सुबह के वक्त में अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को प्रणाम करके अगर ये निकले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इनको अपने बृहस्पति को कमजोर और बिजनेस की बुद्धि को बढ़ाने के लिए एक उपाय करना पड़ेगा। वो उपाय क्या है? 7 पीली रत्ती और सोने का चकोर टुकड़ा पीले कपड़े में सिलाई करके अपनी जेब में रखें। एक तो ये, और ये जो पानी सूखी जा रहा है, कहने का मतलब ये है, और जो इसके कारण तुम्हारी मदर इन लॉ बीमार भी हैं, इसको ठीक करने के लिए इनको करना पड़ेगा कि तांबे के लोटे के अंदर चावल भरकर उसको लाल चंदन का लेप लगाना है और लाल चंदन का लेप लगा करके हर मंगलवार को उसे मंदिर में रखते चले जाएं। इससे तुम्हारी मदर इन लॉ भी ठीक होंगी, इससे इनकी
की हुई मेहनत का फल इनको अच्छा मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसके अंदर लाभ आएंगे और उसके बाद लिक्विडिटी खराब बिल्कुल नहीं होगी। इनकी कुंडली के अंदर शुक्र और बुध के मिल जाने के कारण मंगल खराब है बेटा, लेकिन साथ में केतु, ये पति पत्नी के निजी सुख सेटिस्फेक्शन को भी कमजोर करता है और कामों को खराब करता है। इसको ठीक करने के लिए इनको हर साल 43 दिन लगातार 3 केलों का दान करना बहुत जरूरी है। तो ये उपाय कर बेटा, परमात्मा की दया से अगली बार खुश मिलेगी। ठीक है, सुख देता। इससे पहले आगे बढ़े, तुला, धनु और वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य में लापरवाही ना बरते तो आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। धन लाभ वो भी होगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि के बच्चों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, क्योंकि जिनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है या कुछ कंपटीशन वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। कामकाज का अच्छा सुख मिलेगा। परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी। बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। आज कामकाज के अंदर मिला जुला सा फल प्राप्त होगा। भाई बंधुओं से किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी और मन में चिड़चिड़ापन रहेगा। गुरुदेव, आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ पितृदोष से संबंधित, कि हमारे जो पितृ हैं यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो तो हमसे प्यार करते हैं, तो फिर हमारी कुंडली में ये दोष कैसे आ जाता है, पितृदोष? और दूसरा ये है, गया जाते हैं लोग पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए, ऐसा क्यों? ये 2 सवाल है मेरे आपसे। सबसे पहले बेटा, जो तुमने पहला सवाल किया कि पितृदोष हमारी कुंडली में क्यों आ जाता है, पितृदोष कहां से शुरू होता है बेटा? ये पूरी साइंस है। यह अध्यात्म जो हमारा है, जो सनातन रहा है, ये पूरी साइंस है, समझे? अब इस साइंस में क्या देखा गया बेटा? एक परिवार जहां पर उसके घर में परमात्मा का नाम, अल्लाह का नाम सब लिया जाता था और वहां के बड़े बुजुर्ग सबका भला करते, अपने परिवार को देखते हुए, चलाते हुए, जितनी मेहनत हुई उसके हिसाब से गुजारे करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन उनमें से एक पुत्र स्वार्थी भाव का पैदा हुआ। स्वार्थी भाव का वो शुरुआत से पैदा हुआ। उसको यहां तक जेलस होने लगी कि मेरा भाई ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये मेरे पड़ोसी ने ये क्यों ले लिया, अब मैं भी ये करूंगा। और ये करने के लिए, कोशिश करने के लिए उसने गलत सही रास्ता कोई भी अपनाया और उस तरफ जाने लगा। जब इंसान संस्कारों के खिलाफ होकर अपनी बुद्धि को तैयार कर लेता है तो वो अपनी जिंदगी के अंदर अपनी पसंद का कुछ भी पाने के लिए वो गलत सही किसी भी तरह के रास्ते को वो प्रेफर करता है और उसको करता चला जाता है। और जब उसको करता चला जाता है, उसकी एक खास प्रकार की मानसिकता उसके साथ बड़ी होती है, जिसके अंदर चालाकी का मिश्रण, झूठ का मिश्रण और साथ में अपने स्वार्थ का मिश्रण, ये कूट कूट के भर जाता है। अब ऐसे में जब वो बढ़ रहा है, उस बीच में मियां बीबी के मेल से, क्योंकि वो शरीर में जगह बना चुका है, क्योंकि हमारी मानसिकता ही हमारे पूरे शरीर को चलाती है। जब वो मिश्रण बन गया और उसके अंदर बन गया, उसके बाद में मियां बीबी के मिलन से एक जीव उत्पन्न हुआ। और वो जो जीव उत्पन्न हुआ, कहते हैं ना डीएनए, तो उस इंसान का उस वक्त का डीएनए, जो उसकी खराब सोच वाला भी मिश्रण लिए हुए है, वो जब उस बच्चे के अंदर भी जाएगा तो वो बच्चे के अंदर वो जन्मजात उन अवगुणों को, कह लो गुणों को लेके डेवलप होता है। वो जब डेवलप होता है तो अब क्या है, जो चालाकी होती है वो इंसान को कभी नहीं पढ़ने देती, चालाकी कभी भी कंसंट्रेट नहीं करने देती। लेकिन जो सीधे और सात्विक सोच के लोग होते हैं, वो ऑलवेज अपने कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा डेवलप करके और एक ही चीज के ऊपर फोकस करके अपने जीवन के अंदर किसी भी काम को, किसी भी पढ़ाई को बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन सहजता के साथ। और जिनमें ये कंसंट्रेशन नहीं होती, वो चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको बिल्कुल ये वो कहते हैं ना, हाथों पर पड़ी रहती है कि हर वक्त जल्दी में उनको चाहिए, जल्दी ये करना है, उनको एकदम सहारा नहीं समझ आता, तब वो अस्पद होकर के कोई इधर उधर हाथ पांव मारते हैं। इनके अंदर कंसंट्रेशन की और धैर्य की बड़ी कमी होती है।
तो ये जब जीव दूसरा भी पैदा हुआ, अब पहले वाले में इतना ज्यादा खराबी का गुण नहीं था। उसने क्या करा, हालात वश अपने स्वार्थ के लिए अपने अंदर एक ताकत पैदा कर ली। और वो ताकत क्या थी? चालाकी की, तेजी की, स्वार्थ की और दूसरों से ज्यादा आगे बढ़ने की, ईर्ष्या भाव लेकर के वो करा। चल यह तब हो गया। अब उसने एक कर्म और कर लिया। क्या कर्म कर लिया कि मेरे भाई को, मेरे पड़ोसी को, मेरे साथ काम करने वाले को ये चीज ना मिले, ये मेरे को मिल जाए। उसके लिए उसने कोई जुगत लगाई। जुगत लगा के उसको नुकसान पहुंचाने की उसने कोई ना कोई कवायद बनाई, प्लानिंग बनाई और उसको नुकसान पहुंचा दिया, खुद फायदा कमा लिया। अब ये चीज वो लाख भूलना चाहे वो कभी नहीं भूल सकता जो उसने ये कर्म किया। उस परमानेंट थॉट के कारण हमारे शरीर के अंदर जो करोड़ों जीव हैं वो उससे प्रभावित होकर के बेटा उन्होंने भी वर्किंग वैसे शुरू करी और उसने बनाया उसका वीर्य। उसके वीर्य में ये गुण साथ में डाल दिया और आगे जो जीव हुआ उसके अंदर वही चीज ट्रांसफर हो गई। अब वो जो बच्चा बड़ा होगा वो जन्म से ही ये चीज लेकर के बड़ा होगा और जब जन्म से ही वो ये चीज लेकर के बड़ा होगा तो आगे वो भी अपने बाप की तरह ही करेगा। समझ गए? जब तक उसकी ये ताकत सोई हुई है जब तक बच्चा है, और बड़ा होकर के उसने थोड़ी सी कोशिश करनी है, उसका वही अवगुण जाग जाता है। तो इसीलिए पुराने समय में रिश्ते कैसे हुआ करते थे, पूछा करते थे जब शादी करनी है, भाई किसका बेटा है, कौन से खानदान का? वो कहता जी फलाना। अच्छा, बहुत अच्छा है, कर दो। अरे किसका है? फलाने का। अरे नहीं नहीं यार, बड़ा मामला खराब है, उनके यहाँ तो ऐसे होता है वैसे होता है। लड़कियों की शादी कैसे होती थी? अरे इसकी बुआ कहाँ ब्याही है? अरे फलानी। अच्छा हाँ, पूरे परिवार को संभाल रखा है, सबकी देख रेख करती है, गए को बड़ा प्यार करती है और पूरे परिवार को सहेज के चलती है। हाँ, उनकी लड़की ठीक है, ले आओ, अपना भी परिवार स्वर्ग बनेगा। इसी को डीएनए बोलते थे, समझ गए? और जिसने स्वार्थवश अपनी बहन, बुआ, बेटी इनको दुखी कर दिया, सिर्फ ये कि कहीं ये न कुछ ले जाओ, उनको बुद्ध का पितृशाप करेगा। तो इस तरह से पितृशाप भी तो एक तरह का नहीं ना हो सकता। अपनी सोच के हिसाब से अलग अलग पितृशाप बनता है, अलग अलग चीज, अलग अलग कारीगर अंदर काम करते हैं। तो यही चीज बेटा इस तरह से पितृशाप जन्म लेता है और इसीलिए सदियों से हमारे ऋषि मुनि हमें समझाते आए हैं कि अपने आप को सात्विक और संयमित रखें, कभी भी गलत विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। समझ गए? आपके गलत विचार जो कि आपके फायदे और दूसरे के नुकसान के हैं, ये विचार जब आपके ऊपर हावी होंगे, आपकी पीढ़ियां आगे एक तरह की नरक की तरफ जाएंगी। इसीलिए अभी से कोई बुरा काम मत करो और अपनी पीढ़ियों के लिए अच्छा करके जाओ। तो बेटा ये होता है पितृशाप। इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों को सुबह सवेरे घर परिवार में तो खुशनुमा माहौल मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है आज के दिन। और शरीर में आलस्य भी बना रहेगा और खर्चे बढ़ेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज परिवार के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। घर परिवार या किसी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है और नए नए मित्र भी बनेंगे और कामकाज से भी लाभ का अच्छा समय है आज। मीन राशि वालों के लिए भी काफी उत्तम समय चल रहा है। आज आपके स्वभाव में गंभीरता और एकाग्रता की झलक देखने को मिलेगी। परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा और यात्रा भी हो सकती है। गुरुदेव, दूसरा सवाल भी, गया जाते हैं लोग पितृशाप से छुटकारा पाने के लिए, ऐसा क्या है गया में? गया जी की कहानी आप लोगों ने शायद सुनी होगी कि एक राक्षस थे गयासुर। उन्होंने श्री विष्णु भगवान की भक्ति करी और विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, कहते मांगो भक्त, क्या मांगते हो? कहते प्रभु मैं इस चक्रों में नहीं पड़ना चाहता कि इतने जन्म लो, इतने कर्म करो, उसके बाद स्वर्ग मिलेगा। कहते कुछ ऐसा कर दो कि जो मुझे देखे, जो मुझे छुए, वो सीधा यमलोक ना जाए, वो सीधे का सीधा स्वर्ग आश्रम में चला जाए। अब परमात्मा ने भक्ति से प्रसन्न हुए थे तो वरदान देना पड़ा, दे दिया। हुआ क्या, थोड़ी देर बाद
अब जितने उनके यार बंधु आसपास के जितने जानकार उनके समाज के उनके राज्य के, अब जिसका मरने का समय आता था वो आकर के उनको हाथ भी लगा लेता था, देख भी लेता था, सारे के सारे स्वर्ग में इकट्ठे हो गए। अब वहां तो फर्क ही खत्म हो गया कि देवता जो इतनी तपस्याओं के बाद में लोग इतने अच्छे अच्छे कर्म करने के बाद जो स्वर्ग गए थे, अब वहां पर ये भी आ गए, तो नेचुरली बात है वहां तो धमाल होनी ही थी। अब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु इसका तो कोई हल करो, ये क्या हो गया। तो यहां देखो, यहां पर भी एक चालाकी खेली गई, यहां पर भी एक चालाकी खेली गई जो ब्रह्मा जी ने खेली, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ। स्वार्थ उनका इसमें कुछ नहीं था, लेकिन दूसरों का वाकई में एक अच्छे लॉजिक के लिए दूसरों की बात मान के अगर उन्होंने यहां पर स्वार्थी होकर के अगर एक झूठ बोला तो बेटा ये जायज माना गया। इसीलिए अगर आप किसी के अच्छे के लिए, किसी अच्छे कर्म के लिए अगर एक दो बार झूठ बोलते भी हो तो वो झूठ नहीं होता, समझ गए। झूठ वो नुकसानदेह है जो तुम्हारे फायदे का दूसरे के नुकसान का हो, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने गयासुर के पास जाकर के कहा कि राक्षस अब तुम इतने महान हो, तुम्हें देखे छू करके ही सारे लोग स्वर्ग चले जाते हैं, तो इस शक्ति को और बढ़ाने के लिए, तुम्हें और काबिल करने के लिए, विष्णु जी को खुश करने के लिए जिन्होंने तुम्हें वरदान दिया है, हम सब देवता लोग तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ के यज्ञ करेंगे जिससे तुम्हारी ताकतें और बढ़ जाएंगी। और वो बड़ी खुशी खुशी राजी हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो मेरा ही फायदा होना है, ठीक है। उसने हाँ बोल दी, उसने हाँ बोल दी। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला और सारे देवता गण इकट्ठे हो गए और जैसे गयासुर लेटा सारे देवता ऊपर चढ़ गए। अब इतने देवता गण जब ऊपर चढ़े तो वहां तो उसका काम खराब होना ही था, उसका शरीर जगह जगह से खत्म हो गया और वो मरा। लेकिन विष्णु भगवान ने यह वरदान दिया हुआ था कि जो तुझे छुएगा, जो तुझे छुएगा उसको स्वर्गलोक मिलेगा। तो अब इंसान मर गया, वो मान लो वो असुर जो है वो मर गया, लेकिन उसका शरीर जो है अपना परमात्मा ने अपना ही दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए उसको शिला में तब्दील कर दिया, शिला में तब्दील कर दिया। तो वो बना गया था कि जहां आज भी सब लोग अपने पितरों की गति के लिए सजाते, तो वो पितरों की गति के लिए बेटा सही मायने में तो बात यह है कि जो गया जी गया और स्वयं जाके शिला को छुआया, उसकी अपनी गति भी हो जाती है, उसके भी पाप माफ और स्वर्गों का वो भागीदार बन जाता है और उसको वहां पर स्थान मिलता है। तो ये है बेटा गया जी जाना, और ऐसे पितृपक्ष के बहाने उनको तो पार करना ही जो उनके लिए हमने तर्पण दिया है, साथ में ही अपना भी उद्धार होता है कि उस शिला को छू करके हमने विष्णु जी के वरदान के अनुसार हमने भी स्वर्ग में ही जाना है। तो ये है गयासुर। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त नितिन गुप्ता अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। नितिन, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मेरा नाम नितिन गुप्ता है, औरंगाबाद अलीगढ़ का जन्म है। 95 मेरी जन्म तिथि है। मेरा कारोबार सही भी चल रहा है, कारोबार के बारे में जरा बताइए। नितिन, तुम्हारी कुंडली के अंदर प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम की पूरी भरमार है। सबसे पहले तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण, और जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण हो जाता है उसका बुध खराब हो जाता है, और जिसका बुध खराब हो जाता है उसका बिजनेस खराब हो जाता है। ये पहली बात। कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, रुपए पैसे प्रॉपर्टी के अंदर आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ी जाती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, मंगल राहु का मेल जो तुम्हारी पत्नी पक्ष और डेली इनकम की जगह पे है। अब अगर ये यहां पर हो तो ऐसे में अपनी डेली इनकम वो भी अस्थिर बनती है, अपने जोश की वजह से, बेमतलब के ख्यालात की वजह से, और प्लस पत्नी पक्ष भी अच्छा नहीं रहता, पत्नी बीमार रहती है या गुस्से में रहती है। और तीसरा है सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर, ये भी जीवन साथी के सुख उसके लिए तो खराब है ही, और अपने जीवन के अंदर बहुत 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 मेहनत देता है, लेकिन वो वाली बुद्धि नहीं देता कि जिसकी जरा सी तेजी दिखा करके तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी ज्यादा तेजी से कमा सको। यानी कि ऐसी कुंडली
सिर्फ लेबर करने के लिए, सिंपल साफ काम करने के लिए, या जो दूसरों ने काम बताया उन कामों को करने के लिए तो बेहतर है, लेकिन प्रॉपर अपने बिजनेस को करने के लिए ये कुंडली कमजोर है। तो इसीलिए मेरी पहली एडवाइस है बेटा, अगर हो सके या तो नौकरी करो या कोई एजेंसी वगैरह लेकर के चलाओ, और या फिर किसी का दिए हुए काम के लिए उसकी प्रोडक्शन के अंदर जाकर के वो काम करवाओ। पहले तो तुम्हें ये करना चाहिए। दूसरा, जब तक तुम इस चंद्र ग्रहण का उपाय नहीं करते, मंगल राहु का इलाज नहीं करते, तब तक भी तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का होना ये खराब रहेगा और गृहस्थी के सुख खराब रहेंगे। इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए बेटा तुम्हें उपाय करना है, हर बृहस्पतिवार को तुमने एक काला सफेद कंबल लेकर के वो मंदिर में डाल देना है, और हर 3 महीने के अंदर बेटा तुमने 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह करना है। अगर स्वास्थ्य से संबंधित तुम्हें दिक्कत आए तो तुम भी किचन में बैठ के खाना खाओ, और अगर पत्नी को आए तो वो तो जरूर खाए। ठीक है, ये चीज है। और हर मंगलवार को तुमने सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके वो हनुमान जी को चोला चढ़ाना पड़ेगा। वो अपने पंडित जी से, यानी कि मंदिर के पंडित जी से आप और जान सकते हो, उसको आसानी कर। अगर बेटा ये उपाय करोगे तो जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, गृहस्थी अच्छी रहेगी, कमाई अच्छी रहेगी। और ये 150-200 रुपए का जो काम 3-4 साल तक करते रहना, तब तुम समृद्ध बनोगे, वरना ये चंद्र ग्रहण तुम्हारे लिए वाकई में तकलीफों का कारण बना रहेगा। तो ये उपाय करो, दाता जरूर सुन देगा। तो अगर आपकी कुंडली में भी पितृदोष है तो गुरुदेव के बताए उपाय अपनी जिंदगी में ढालें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।